એસોસિએશન ઓફ ગ્લોબલ મર્ચન્ટ અને એસઆરટીપીસી દ્વારા કરાયું હતું વર્ચ્યુઅલ એક્સપોર્ટ સમિટનું આયોજન। એક્સપોર્ટનો વ્યવસાય સફળતાપૂર્વક કેવી રીતે કરી શકાય એ વિશે નિષ્ણાંતોએ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। સુરત એસોસિએશન ઓફ ગ્લોબલ મર્ચન્ટ દ્વારા સુરત ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ સાથે મળીને વર્ચ્યુઅલ એક્સપોર્ટ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આમંત્રિત મહેમાનો અને નિષ્ણાંતો દ્વારા એક્સપોર્ટના વ્યવસાયમાં કેવી રીતે સફળતા મેળવી શકાય એ અંગેની વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી। એસોસિએશન ઓફ ગ્લોબલ મર્ચન્ટના ફાઉન્ડર ભગીરથ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે એસોસિએશન દ્વારા દર મહિને આ પ્રકારની ઇવેન્ટ કરવામાં આવે છે। આ વખતે સુરત ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ, ડીજીએફટી, આઈડીએફસી બેંક, બિંગ એક્સપોર્ટર દ્વારા વર્ચ્યુઅલ એક્સપોર્ટ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇન્ટરનેશનલ સ્તરે યોજાઈ રહેલા એક્ઝિબિશન, એક્સપોર્ટ્સ માટે કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ, ફંડિંગ અને લોન મેળવી શકાય, એટલે કે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ, સરકાર દ્વારા એક્સપોર્ટ માટે સરકારની યોજનાઓ અને પોલિસી, વૈશ્વિક સ્તરે શું એક્સપોર્ટ કરી શકાય અને શેની ડિમાન્ડ છે એ અંગેની વિગતવાર माहिती આપવામાં આવી હતી। सेमिनार हमने इन लोगों के साथ एसोसिएशन में रखा है और लोगों को अवेयरनेस जो एक्सपोर्ट अभी बढ़ाने का है, तो उसके हिसाब से लोगों में अवेयरनेस आए, वो हमारी काउंसिल का मेन एम है। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से जो भी प्रिकॉशन लेना है, जो भी काम करने का है, वो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके ध्यान में रख के ये कि ये ऑलरेडी ये एक सेमिनार रखा हुआ है, जिसमें मार्केटिंग, बैंकिंग और वॉट एवर जो भी प्रोसीजर है वो उसके पूरी जानकारी सब लोगों को मिले, वो हिसाब से ये। मैं जीके सहाय, रीजनल डायरेक्टर एसआरटीपीसी। एक ये प्रमोशन काउंसिल है जो कि एक्सपोर्ट के बढ़ावा के लिए एक संस्था है। ये जो संस्था है अपना इंडस्ट्री के साथ एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कड़ी का काम करता है और एक्सपोर्ट के बढ़ावा देने के लिए हर कदम से मिलाकर सो दैट कि अपना एक्सपोर्ट का काफ़ी बढ़ावा मिले। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। जो एसआरटीपीसी का जो काउंसिल है अभी सूरत में है, अभी हमारे बॉम्बे से भी साहब लोग आ रहे हैं और भी उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेन इसका काम है कि हम इसको एसआरटीपीसी में जो हमारे मेंबर यूनिट हैं उनको मेंबर बनाकर उनको एक्सपोर्ट के लिए सेमिनार करना, उनको फॉरेन में बाहर को फॉरेन से बाहर लाकर उनको सामने रखते हैं, बाहर सेलर मीट करना, एग्जीबिशन करना, ये सब एक्टिविटी करते हैं। सो आज बहुत अच्छा अपने को सौभाग्य मिला है कि अपने ग्लोबल मर्चेंट एसोसिएशन के साथ ये हमको मौका मिला है और ये मिलकर हम लोग मेन मुद्दा यही है कि देश का विकास हो, सूरत का ज़्यादा विकास हो, क्योंकि हम लोग सूरत में हैं, और एक्सपोर्ट का काम मिले, फॉरेन अर्निंग्स अपने को आ जाए। માર્ગદર્શન આપવા માટે એસઆરટીપીસીના ચેરમેન ધીરજ શાહ, એસઆરટીપીસીના એડિશનલ ડાયરેક્ટર કે બરુહા, ફોરેન ટ્રેડના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ઓફ જનરલ ડીટી જેકબ ઓગસ્ટીન, આઈડીએફસી બેંકના આસિસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને બ્રાન્ચ મેનેજર ગગન સ્વામી, બેંક એક્સપોર્ટરના ફાઉન્ડર ભગીરથ ગોસ્વામી, એસઆરટીપીસીના રિજનલ ડાયરેક્ટર જીકે સહાય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સમગ્ર સમિટને નવી મુંબઈની ઝેન એક્સપોર્ટના અફિયા કાઝી દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી। આ એક્સપોર્ટ સમિટમાં ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન મળીને કુલ 450થી વધુ લોકો જોડાયા હતા। Right. My name is Bhagirath Goswami and I'm founder and initiator at Association of Global Merchant as well as being exporter। आज का जो इवेंट है ये वर्चुअल इवेंट है नेशनल लेवल पे, जहाँ पर वर्चुअली हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और आज के एसोसिएशन में एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट और एसआरटीपीसी के साथ ये एक इवेंट रचा गया है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर को एक्सपोर्ट पे काम करने के लिए कैसे वो आगे बढ़ें, बायर्स को कैसे ढूंढें, जो ट्रेड फेयर्स होते हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ डीजीएफटी से रिस्पेक्टेड सर आए हैं, एज वेल एज बैंक से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और ब्रांच मैनेजर सर हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर को एक्सपोर्ट पे बढ़ावा, एग्जीबिशन, विविध प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाएं और आप प्रमोशन काउंसिल एसआरटीपीसी के साथ जुड़ के टेक्सटाइल बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, बैंक से मिलने वाले फंडिंग और करंट अकाउंट के ऑप्शंस, ये सारी जानकारियां इस 2 आवर्स के इवेंट में ये हमने यहाँ पर देने का पूरा प्रयत्न किया है। कितने लोग इसमें जुड़े थे सर ये सेमिनार? राइट सर, मोर देन 458 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड हैं। और अभी इस वेन्यू पे सिंस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था तो हम लोग सभी अतिथिगण यहाँ पर साथ में बैठे थे और कुछ चेयर्स खाली थी तो 4 से 6 लोगों को हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे अकोमोडेट किया। कौन सी ऐसी टिप्स है जो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है
अभी उसका भी सॉल्यूशन आपने बताया। और दैट्स फैंटाबुलस क्वेश्चन सर। यूजुअली एक्सपोर्ट के बारे में लोगों को दो चीज़ें आती हैं, एक मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। हमने प्रूव कर दिया है वर्षों से आप बिना इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स के साथ जॉइंट वेंचर करके हमारे साथ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनके पास 23 रुपये थे, आज वो 1 साल में सीरियल एक्सपोर्टर बनी है। सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट एक्सपोर्टर बना है। जॉब करने वाला व्यक्ति एक्सपोर्टर बना है। फार्मर 1 साल में 300 कंटेनर भेजते हैं। एक एक्सपोर्टर 1 महीने में 300 कंटेनर भेजता है। हमारी आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को इस मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है, जितनी भी बॉडीज़ हैं जहाँ पर आप एसोसिएट हो सकते हैं, DGFT है, प्रमोशन काउंसिल्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सीख के समझ के काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में पैसा डूबता है, ये ज़्यादा चिंता सताती है। ये भी कवर हो जाते हैं रिस्क, क्योंकि आप बैंक्स के साथ जुड़ करके आप LC में काम करते हैं। एडवांस पे काम करने से तो कोई आपत्ति दिक्कत है ही नहीं, आप LC पे कर सकते हैं। एज वेल एज ECGC के माध्यम से आप अपना पूरा पेमेंट सिक्योर कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं सर इन अ नटशेल, आप इस प्रकार के इवेंट का एडवांटेज लें, चीज़ों को समझ लें, सीख लें और आप इंप्लीमेंट करें, भारत की ग्रोथ में जुड़ें, एक्सपोर्टर बनिए। यही हमारी आप सबों से रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है।